हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है हाई हीट ऑन इंडिया एंड वार्मिंग। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशन दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। हाई हीट, हाई हीट का मतलब है बहुत ज्यादा। हाई मतलब बहुत ज्यादा, भीषण, हीट मतलब गर्मी, ठीक है, वार्मथ। तो बहुत ज्यादा गर्मी किसके बारे में बात हो रही है? जो भारत में गर्मी पड़ रही है उसके बारे में बात हो रही है। तो आज का एडिटोरियल जो है वो इंडिया पर है एंड वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब है तापमान बढ़ना, हीटिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल हेडलाइन है। मतलब है कहने का कि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और भारत में जो तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उस पर आज का एडिटोरियल है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भीषण गर्मी, भारत और तापमान में बढ़ोतरी पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी टू हॉट वेदर। इंडिया, भारत को मस्ट करना होगा, करना चाहिए। एड्रेस मीन्स हल करना होगा, उपाय करना होगा, टैकल। भारत को उपाय करना होगा। द अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मीन्स मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी। फंडामेंटल, जो फंडामेंटल वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मीन्स कमजोरियां, नाजुक स्थितियां, ठीक है। टू हॉट वेदर यानी गर्म तापमान, गर्म मौसम से, हाई टेम्परेचर से जो पैदा हुई कमजोर स्थितियां हैं उनका उपाय करना होगा, समाधान करना होगा। कहने का मतलब है भारत तो गर्म मौसम से उपजी जो बुनियादी नाजुक स्थितियां हैं उनका उपाय करना होगा। मतलब गर्मी से जो समस्याएं बार बार होती हैं जैसे पानी की कमी, स्वास्थ्य खराब होना, बिजली की दिक्कतें, भारत को उनके असली कारणों को दूर करना होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। भारत को गर्म मौसम से उपजी बुनियादी नाजुक स्थितियों का उपाय करना होगा। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। इंडिया समर्स आर नोन टू बी हॉट, बट दिस ईयर द हाई हीट हैज अराइव्ड noticeably early, catching many off guard. The India Meteorological Department has sounded heat alerts in central and south India, including Vidarbha, Chhattisgarh, Odisha, Telangana, and Kerala. Parts of Andhra Pradesh and Gujarat have also crossed the 40°C mark, with Tamil Nadu and Karnataka not far behind. वोकैबुलरी देखते हैं। नोन मीन्स जाना, जाना पहचाना, फेमिलियर। नोटिसेबली मीन्स स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर, क्लियरली। अराइव्ड मीन्स पहुंचना, सेकेंड फॉर्म है अराइव की, रीच्ड। कैचिंग ऑफ गार्ड एक इडियम है विच मीन्स अचानक चौंका देना, सरप्राइज और शॉक। मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम संबंधी, वेदर रिलेटेड। साउंडेड जारी करना, इशूड। अलर्ट चेतावनी, वार्निंग। सेंट्रल मध्य, मिडल। क्रॉस्ड पार करना, एक्सीडेड। मार्क स्तर, लेवल। नॉट फार बिहाइंड फ्रेज है विच मीन्स ज्यादा पीछे नहीं, क्लोज बिहाइंड। इंडिया समर्स, भारत की गर्मियां, आर नोन जानी जाती हैं, टू बी हॉट बहुत ज्यादा गर्म होने के लिए जानी जाती हैं, या कह सकते हैं भारत की गर्मियां आमतौर पर गर्म होती हैं, ठीक है। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल द हाई हीट तेज गर्मी हैज अराइव्ड पहुंच चुकी है, या कह सकते हैं आ गई है। नोटिसेबली साफ तौर पर, अर्ली थोड़ा पहले आ गई है, ठीक है, पहले ही आ गई है। लेकिन इस साल तेज गर्मी साफ तौर पे पहले ही आ गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज के साथ अराइव की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। कैचिंग मैनी ऑफ गार्ड, जिसके लोग तैयार नहीं थे, यानी लोगों को उसने आकर के स्तब्ध कर दिया है, कह सकते हैं जिससे कई लोग अचानक तैयार नहीं थे, ठीक है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान, डिपार्टमेंट मीन्स विभाग। हैज साउंडेड मीन्स जारी किया है, साउंड की थर्ड फॉर्म है। हैज साउंडेड यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज साउंडेड मीन्स जारी किया है। हीट अलर्ट जारी किया है, ठीक है, हीट अलर्ट जारी किया है इन सेंट्रल, मध्य एंड साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में हीट अलर्ट जारी किया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना एंड केरला, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से, पार्ट्स मीन्स कुछ हिस्से, हैव ऑल्सो क्रॉस्ड, वहां पर भी क्रॉस कर गया है तो 40 डिग्री सेल्सियस मार्क, वहां भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रॉस कर गया है। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में क्रॉस की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विद इसके साथ ही तमिलनाडु एंड, जबकि जो तमिलनाडु कर्नाटका है नॉट फार बिहाइंड, वो भी पीछे नहीं है, मतलब वहां भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत की गर्मियां आमतौर पर गर्म होती हैं, या कह सकते हैं भारत की गर्मियां जो है वो जानी जाती है बहुत ज्यादा गर्म होने के लिए, लेकिन इस साल तेज गर्मी साफ तौर पे पहले ही आ गई है, जिससे कई लोग अचानक तैयार नहीं थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों जैसे विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और केरल में हीट अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक भी पीछे नहीं है। Coastal areas may face worse conditions due to humidity and the urban heat island effect, making matters worse. Warmer nights delay physiological recovery, increasing the healthcare burden. Such temperatures are usually seen in May-June but have appeared in April, setting alarm bells ringing. Vocabulary देखते हैं। Coastal means तटीय, यानी जो समुद्र के किनारे हो, seaside. Humidity means नमी, moisture. Urban शहरी, city based. फिजियोलॉजिकल रिकवरी मीन शरीर की प्राकृतिक ठीक होने की प्रक्रिया, बॉडीली हीलिंग। यूजुअली मीन सामान्यतः, जनरली। बर्डन बोझ, लोड। मेकिंग मैटर्स वर्स मीन्स हालात को और बिगाड़ना, टू वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन। अलार्म बेल्स रिंगिंग इडियम है जिसका मतलब है खतरे का संकेत मिलना, वार्निंग सिग्नल। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मतलब शहरी क्षेत्रों में अधिक गर्मी का प्रभाव, इसे हिंदी में कहते हैं शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव, सिटी हीट इफेक्ट। हेल्थ केयर बर्डन स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ, मेडिकल प्रेशर। कोस्टल एरियाज तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं, मे फेस वो सामना कर सकते हैं, मे मॉडल वर्ब है, फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्स कंडीशंस और भी ज्यादा खराब कंडीशन का सामना कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू उसका कारण क्या है, ह्यूमिडिटी नमी के कारण, नमी के कारण, और शहरी अर्बन मीन शहरी, हीट आइलैंड इफेक्ट और शहरी ऊष्मा, हीट मतलब गर्मी, ऊष्मा, आइलैंड मीन्स द्वीप, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। ठीक है, या कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो अधिक गर्मी का प्रभाव होता है और ह्यूमिडिटी, इन दोनों की वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर हालात और खराब हो सकते हैं। मेकिंग मैटर्स वर्स मतलब हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ठीक है, वार्मर नाइट्स इस समय गर्मी में जो रातें हैं बहुत ज्यादा गर्म हो रही हैं। ठीक है, डिले ये डिले कर देती हैं, ऐसी रातें जो है वो डिले कर देती हैं, यानी धीमा कर देती हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिले वर्ब है। फिजियोलॉजिकल रिकवरी यानी शरीर की जो प्राकृतिक रूप से ठीक होने की, हीलिंग करने की, रिकवर करने की जो प्रक्रिया है उसे धीमा कर देती है, इस तरह की जो गर्मी भरी हुई रातें होती हैं। इंक्रीजिंग जिससे बढ़ जाता है, द हेल्थ केयर बर्डन यानी कि जिससे स्वास्थ्य केयर जो है बर्डन बोझ बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट ज्यादा आने लगते हैं, उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सच टेम्परेचर्स आर यूजुअली सीन इस तरह का जो तापमान है, यूजुअली मतलब जनरली, प्रायः देखा जाता है, सीन मतलब देखा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इन मई जून में देखा जाता है, इस तरह का टेम्परेचर ज्यादातर मई जून में देखा जाता है। बट हैव अपीयर्ड लेकिन ये दिखाई दे गया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में अपीयर की थर्ड फॉर्म, लेकिन दिखाई दे गया है इन अप्रैल, लेकिन ये अप्रैल में ही दिखाई दे गया है ऐसा ज्यादा टेम्परेचर। सेटिंग अलार्म बेल्स रिंगिंग जिससे कि पता चलता है कि खतरे का संकेत मिल रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिंता बढ़ गई है या फिर खतरे का संकेत मिल रहा है, ये भी केटीएम है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में नमी और शहरी ऊष्मा, या कह सकते हैं शहरी क्षेत्रों में अधिक गर्मी का असर के कारण हालात और भी खराब हो सकते हैं। गर्म रातें शरीर के सामान्य रूप से ठीक होने यानी रिकवर करने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ जाता है। ऐसे तापमान आमतौर पर मई जून में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार ये अप्रैल में ही दिखाई देने लगे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। While pre-monsoon heat waves are common, they are becoming more intense. Western disturbances and a lack of thunderstorms, along with lower convective activity, have removed natural cooling, with residual effects of El Nino adding to the heat.
वोकैबुलरी देखते हैं। प्री मानसून, मानसून से पहले का, बिफोर द मानसून। हीट वेव मीन्स लू, गर्म हवाएं, हॉट स्पेल। इंटेंस, तेज, सीवियर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, वेदर सिस्टम्स। कन्वेक्टिव एक्टिविटी मीन्स संवहन गतिविधि, मीन्स एयर सर्कुलेशन, हवा का घूमना, अपवर्ड मूवमेंट। थंडरस्टॉर्म्स, आंधी तूफान, स्टॉर्म्स। रिमूव्ड, हटा दिया, एलिमिनेटेड, सेकंड फॉर्म है। नेचुरल कूलिंग, प्राकृतिक ठंडक, कूलिंग। रेजिडुअल मीन्स बचा हुआ, बचे हुए, रिमेनिंग। इफेक्ट्स, प्रभाव, असर, इम्पैक्ट। एडिंग मीन्स बढ़ाना, इंक्रीजिंग। वाइल प्री मानसून हीट वेव्स आर कॉमन, प्री मानसून के दौरान यानी कि मानसून से पहले हीट वेव्स, जो लू का चलना है, आर कॉमन, ये आम बात है, ठीक है। लू चलना आम बात है, गर्म हवाएं रहना, गर्म लहरें रहना आम बात है। दे आर बिकमिंग, लेकिन ये हो रही है मोर इंटेंस, ये जो लू है, ये गर्म हवाएं में पहले से ज्यादा तेज होती जा रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर के साथ में बिकम की आईएनजी फॉर्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं यानी पश्चिमी विक्षोभ एंड अ लैक ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, और आंधी तूफानों की कमी, अलॉन्ग विद इसके साथ लोअर कन्वेक्टिव एक्टिविटीज के साथ बहुत कम जो एयर सर्कुलेशन है, एयर सर्कुलेशन मतलब हवा का बहुत कम जो बहाव है, प्रवाह है, ठीक है, बहुत कम है। ये सब कुछ हैव रिमूव्ड, इसने हटा दिया है, खत्म कर दिया है, हटा दिया है नेचुरल कूलिंग को, यानी प्राकृतिक ठंडक को खत्म कर दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ और आंधी तूफानों की कमी और उसके साथ ही जो संवहन गतिविधि यानी कि एयर सर्कुलेशन की जो कमी है, इसने प्राकृतिक ठंडक को खत्म कर दिया है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में रिमूव की थर्ड फॉर्म, ठीक है। विद रेजिडुअल इफेक्ट्स, जिससे रेजिडुअल इफेक्ट्स यानी बचे हुए जो प्रभाव हैं, बचे हुए असर है ऑफ एल नीनो एडिंग टू द हीट, और जो एल नीनो के बचे हुए प्रभाव हैं, बचा कुचा जो एल नीनो का प्रभाव है, वो भी हीट को बढ़ा रहा है। एडिंग टू द हीट मतलब वो भी गर्मी को बढ़ा रहे हैं। एल नीनो क्या है, पहले मैं बता चुकी हूँ दूसरे वीडियो में। एल नीनो का मतलब है जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसे एल नीनो कहते हैं। इसका असर दूर दूर तक पड़ता है, खासकर भारत में, जिससे मानसून कमजोर हो जाता है, यानी बारिश जो है वो सामान्य से कम होती है, ठीक है। तो इस सब की वजह से जो है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्री मानसून के दौरान लू चलना आम बात होता है, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा तेज होती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आंधी तूफानों की कमी, साथ ही कम एयर सर्कुलेशन यानी संवहन गतिविधि ने प्राकृतिक ठंडक को खत्म कर दिया है, और एल नीनो के बचे हुए प्रभाव भी गर्मी को बढ़ा रहे हैं। Persistently high temperatures raise the risk of cardiovascular deaths. About 247 billion work hours were lost in 2024 due to heat, with construction and agricultural workers the worst hit. Heat stress remains a concern during the Rabi harvest as hot weather accelerates crop maturity, threatening food security and fueling inflation. Vocabulary देखते हैं। Persistently means लगातार, continuously. Raise the risk मीन्स खतरा बढ़ाना, इंक्रीज, टेम्परेचर्स तापमान, हीट लेवल्स, कार्डियोवेस्कुलर हृदय संबंधी, दिल से जुड़ी हुई, हार्ट रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन निर्माण, बिल्डिंग, हीट स्ट्रेस मीन्स गर्मी का दबाव, हीट स्ट्रेन, हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई, क्रॉप कलेक्शन, एक्सिलरेट्स तेज करना, स्पीड्स अप, वर्स्ट हिट मीन्स सबसे ज्यादा प्रभावित, जिसपे सबसे ज्यादा असर पड़ा, मोस्ट अफेक्टेड, मेच्योरिटी मीन्स परिपक्वता, यहाँ पर मतलब है फसल के पकने से मतलब है राइपनेस, थ्रेटनिंग खतरा पैदा करना, इंडेंजरिंग, फ्यूलिंग मीन्स बढ़ावा देना, ड्राइविंग, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, प्राइस राइज। परसिस्टेंटली मीन्स लगातार बनी रहने वाली, ठीक है, लगातार बनी रहने वाली, हाई टेम्परेचर्स यानी तेज गर्मी, तेज तापमान, ठीक है, लगातार बना रहने वाला तेज तापमान, रेज द रिस्क खतरा बढ़ा देता है, किस चीज का, कार्डियोवेस्कुलर डेथ्स का, दिल से जुड़ी हुई जो बीमारी से जो मौतें होती हैं उनका खतरा बढ़ा देता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रेज वर्ब है, ठीक है। तो लगातार बनी रहने वाली तेज गर्मी दिल से जुड़ी मौतों के खतरे को बढ़ा देती है। अबाउट 247 बिलियन वर्क आवर्स, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 247 बिलियन वर्क आवर्स काम करने के घंटे, वर लॉस्ट बर्बाद हो गए थे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बर्बाद हो गए थे, इन 2024 2024 में बर्बाद हो गए थे, ड्यू टू हीट गर्मी की वजह से, 2024 में गर्मी के कारण लगभग 247 अरब काम के घंटे बर्बाद हो गए थे, विद कंस्ट्रक्शन
एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, जिसमें निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य, एग्रीकल्चरल मीन्स खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, तो वर्स्ट हिट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। ठीक है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस मतलब गर्मी का जो दबाव है, रिमेन्स बना हुआ है, अ कंसर्न एक चिंता का विषय बना हुआ है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस रिमेन्स में बना हुआ है चिंता का विषय ड्यूरिंग द रबी हार्वेस्ट, रबी की फसल कटाई के दौरान, हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई, रबी की फसल कटाई के दौरान जो गर्मी का दबाव है ये चिंता का विषय बना हुआ है। एज क्योंकि हॉट वेदर, क्योंकि जो गर्म मौसम है, एक्सेलरेट्स ये बढ़ा देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर बढ़ा देता है क्रॉप मैच्योरिटी यानी फसल को जल्दी पका देता है, फसल के पकने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। थ्रेटनिंग जिससे खतरा पैदा हो जाता है, फूड सिक्योरिटी का, खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाता है। एंड फ्यूलिंग, और ये बढ़ा देता है इन्फ्लेशन को, फ्यूल मतलब बढ़ाना, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और ये महंगाई को बढ़ा देता है जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लगातार बनी रहने वाली तेज गर्मी दिल से जुड़ी मौतों के खतरे को बढ़ा देती है। 2024 में गर्मी के कारण लगभग 247 अरब काम के घंटे बर्बाद हो गए, जिनमें निर्माण और कृषि क्षेत्र के मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रबी की फसल की कटाई के दौरान भी गर्मी का दबाव एक चिंता का विषय बना रहता है, क्योंकि अधिक तापमान फसल को जल्दी पकाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। Experts argue that heat action plans, HAPs, mainly focus on emergency response and lack funds for structural solutions like urban regreening and worker safety laws, thus missing the forest for the trees. During recent elections, lakhs of voters had to brave the heat, raising concerns about turnout. Extending polling hours is a reactive step and may not suffice. Vocabulary देखते हैं। Structural means संरचनात्मक, systematic, regreening फिर से हरियाली बढ़ाना, restoration, एक्सटेंडिंग बढ़ाना, लेंथनिंग, ब्रेव द हीट गर्मी का सामना करना, एंड्योर हीट, टर्नआउट मतदान प्रतिशत, पार्टिसिपेशन, रिएक्टिव मींस प्रतिक्रिया पे आधारित, रिस्पॉन्सिव, सफाइस मींस पर्याप्त होना, काफी होना, बी इनफ, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज ये इडियम है, इसका मतलब है बड़ी समस्या को नजरअंदाज करके छोटी बातों पर ध्यान देना, ओवरलुकिंग द बिगर पिक्चर, रेज कंसर्न्स चिंता उत्पन्न करना, कॉज वरी, एक्सपर्ट्स आर्ग्यू एक्सपर्ट्स तर्क देते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्सपर्ट्स जो है वो तर्क देते हैं, उनका मानना है दैट कि हीट एक्शन प्लान्स जो हीट को कम करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, मेनली मुख्य रूप से फोकस करती हैं, वो योजनाएं फोकस करती हैं यानी ध्यान केंद्रित करती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ भी, ऑन इमरजेंसी रिस्पॉन्स वो आपातकालीन प्रतिक्रिया पे ध्यान देते हैं, यानी कि जैसे इमरजेंसी आई वैसे ही रिएक्शन दी। एंड लैक फंड्स, और इनमें कमी होती है, ये भी वर्ब है, लैक भी यहाँ पर वर्ब है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें फंड्स की कमी होती है यानी कि पैसे की कमी होती है, फॉर स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस यानी कि समाधान की, स्थायी समाधान के लिए, संरचनात्मक समाधान के लिए, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक या फिर कह सकते हैं स्थायी, सॉल्यूशंस में समाधान के लिए धन की कमी होती है, जैसे कि जैसे कि अर्बन रीग्रेडिंग, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग ज्यादा होती, पेड़ कम होते हैं, तो वहां पे हरियाली बढ़ाना, एंड वर्कर सेफ्टी लॉज, और वर्कर्स यानी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना, इन सभी को इंप्लीमेंट करने के लिए धन की कमी होती है। ठीक है, 10 इस तरह ये मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, इस तरह से इडियम जो है वो यहाँ पर लागू हो जाता है, क्या है कि मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज यानी कि बड़ी समस्या को नजरअंदाज करके छोटी बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग रीसेंट इलेक्शंस, हाल ही के चुनावों के दौरान, लैक्स ऑफ वोटर्स, लाखों वोटर्स को हैड टू ब्रेव द हीट, हीट का सामना करना पड़ा, हैड टू ब्रेव मतलब सामना करना पड़ा हीट का, ठीक है, गर्मी का सामना करना पड़ा, रेजिंग कंसर्न जिसने चिंता बढ़ा दी, रेजिंग कंसर्न जिसने चिंता बढ़ा दी, अबाउट टर्न आउट मतदान प्रतिशत के कम होने की चिंता बढ़ा, जिसने चिंता बढ़ा दी कि मतदान प्रतिशत अब कितना होगा, लोग मतदान देने नहीं आएंगे क्योंकि गर्मी ज्यादा है। एक्सटेंडिंग पोलिंग आवर्स को यानी कि मतदान करने के समय को बढ़ाना, एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाना, जीरंड फॉर्म में है यहाँ पे वर्ब एक्सटेंडिंग, ठीक है, तो ये नाउन हो गया। एज अ रिएक्टिव, ये एक रिएक्टिव स्टेप है यानी कि एक तुरंत का प्रतिक्रिया पे आधारित एक स्टेप है, यानी टेम्पररी स्टेप है कि आपने मतदान करने के जो घंटे हैं उन्हें बढ़ा दिया।
एंड मे नॉट सफाइस, और ये सफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हीट एक्शन प्लान्स ज्यादातर आपातकालीन प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं और शहरी हरियाली बढ़ाने और श्रमिक सुरक्षा कानून जैसे स्थायी समाधान के लिए पैसे की कमी होती है, इसलिए वे बड़ी समस्या को छोड़कर छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। हाल के चुनावों के दौरान लाखों मतदाताओं को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा, जिससे मतदान प्रतिशत को लेकर चिंता बढ़ गई। मतदान समय बढ़ाना एक टेम्पररी उपाय है, तात्कालिक उपाय है, और ये पर्याप्त साबित नहीं हो सकता। Warming continues. Parts of India could approach human survivability limits. HAP's heat action plans need long term funding, and public systems must provide mobile health units and doorstep services. India should also join global climate initiatives to access adaptation finance and tackle the crisis at its root. वोकैबुलरी देखते हैं। सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स मीन्स वो अधिकतम स्तर, जैसे तापमान या फिर वातावरण के लिए जिसके बाद इंसान जीवित नहीं रह सकता, इसे कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स। अप्रोच पास पहुंचना, नजदीक पहुंचना, नियर। फंडिंग वित्तीय सहायता, फाइनेंसिंग। पब्लिक सिस्टम सार्वजनिक व्यवस्थाएं। प्रोवाइड उपलब्ध कराना, सप्लाई। मोबाइल मीन्स चलने फिरने वाला, मूवेबल। डोर स्टेप सर्विसेज घर तक सेवाएं, होम डिलीवरी और सर्विसेज। इनिशिएटिव्स पहल, एफर्ट्स। एक्सेस प्राप्त करना, हासिल करना, ऑब्टेन। एडेप्टेशन फाइनेंस मीन्स अनुकूलन धन, यानी कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार, मौसम जो परिवर्तन बदल रहा है उसके अनुसार या नई परिस्थितियों में जीने के लिए, खुद को ढालने के लिए, खुद को अडेप्ट करने के लिए जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं फंडिंग फॉर अडेप्टेशन। एट इट्स रूट मीन्स मूल रूप से या फिर जड़ से, बेसिकली। इफ वार्मिंग कंटिन्यूज, अगर गर्मी बढ़ती रही, ठीक है। इफ वार्मिंग, वार्मिंग मतलब गर्मी, ठीक है, तापमान का बढ़ना जारी रहा, जारी रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के कुछ हिस्से, कुड अप्रोच पहुंच सकते हैं, कुड मॉडल वर्ब है, अप्रोच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहुंच सकते हैं ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स, तो भारत के कुछ हिस्से मानव अस्तित्व की सीमा तक पहुंच सकते हैं, यानी कि मानव जीवन के लिए जो खतरनाक स्तर है, जान जिसमें जा सकती है, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। हैप्स यानी कि हीट एक्शन प्लान्स, नीड को जरूरत है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है नीड, को जरूरत है लॉन्ग टर्म फंडिंग की, लंबे समय तक वित्तीय सहायता की जरूरत है। एंड पब्लिक सिस्टम्स, और जो सार्वजनिक सिस्टम है, सार्वजनिक प्रणालियां हैं, मस्ट प्रोवाइड, उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, यानी कि चलने फिरने वाली, मोबाइल मतलब चलने फिरने वाली, हेल्थ यूनिट्स यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देनी चाहिए। एंड डोर स्टेप सर्विसेज, और घर घर तक जाने वाली सर्विसेज देनी चाहिए, घर तक सेवाएं देनी चाहिए। ठीक है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए। इंडिया शुड ऑल्सो ज्वाइन, भारत को ज्वाइन करना चाहिए, शामिल होना चाहिए ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में भी। ठीक है, यानी विश्व की जो जलवायु पहल है, ठीक है, उसमें भारत को वैश्विक जलवायु पहलों में भी शामिल होना चाहिए, टू एक्सेस, जिससे कि वो हासिल कर सके, अडेप्टेशन फाइनेंस, अनुकूलन धन हासिल कर सके। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देखिए वोकैबुलरी में। एंड टैकल द क्राइसिस, और इस क्राइसिस को टैकल कर सके, संकट को, संकट से निपट सके, एट इट्स रूट, जड़ से निपट सके। ठीक है, जिससे भारत को अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता मिल सके और इस संकट को उसकी जड़ से सुलझाया जा सके। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। यदि गर्मी बढ़ती रही तो भारत के कुछ हिस्से मानव अस्तित्व की सीमा, यानी मानव जीवन के लिए खतरनाक स्तर के करीब पहुंच सकते हैं। हैप्स यानी कि हीट एक्शन प्लान को लंबे समय तक वित्तीय सहायता की जरूरत है और सार्वजनिक प्रणालियों को मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां और घर घर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। भारत को वैश्विक जलवायु पहलों में भी शामिल होना चाहिए, जिससे कि अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता मिल सके और इस संकट को उसकी जड़ से, रूट से सुलझाया जा सके। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।